बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आंखें कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है और ये ना सिर्फ इंसानी शख्सियत को चार चांद लगाती हैं बल्कि कायनात के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी फ्राहम करती हैं। सच तो ये है कि नज़र है तो नज़ारा है और नज़ारा है तो जहान प्यारा है। दोस्तों आम तौर पर देखा गया है कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उस कदर ज़्यादा की जाती है और आंखें इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा असास और नाजुक होती हैं। हल्का सा ज़र्रा भी इसके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा इसकी हिफाजत भी इस कदर ही एहतियात और तवज्जो से की जाती है। दोस्तों आंखों की हल्की सी तकलीफ भी बहुत ज्यादा अजियत का बायस बन जाती है। माहौलियाती आलूदगी, गर्दो गुबार और तेज रोशनी हमेशा आंखों को मुतासर करती आ रही हैं। इसके अलावा मौसमी असरात भी आंखों को काफी ज्यादा मुतासर करते हैं और आजकल मौसमी असरात की वजह से आंखों का एक मर्ज बाकसरत फैल रहा है। जब ये मर्ज फैलता है तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। दोस्तों इस मर्ज को अशोबे चश्म या फिर पिंक आई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अशोबे चश्म आजकल पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है और ये बीमारी तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है और इसकी अलामात में आंखों का सुर्ख होना, आंखों और नाक से पानी बहना, आंखों के गिर्द सूजन, आंखों से रेशा निकलना और आंखों में रेत या मिट्टी के ज़रात का महसूस होना है। दोस्तों मौसम बरसात में मौसम की तब्दीली के बायस अशोबे चश्म बड़ी तेजी से फैलता है और इसे पिंक आई के नाम से जाना जाता है, जबकि अवामुन्नास इसे आंख का दुखना या आंख का आना भी कहते हैं। दोस्तों इस मर्ज में मरीज की आंखें सूजकर सुर्ख और भारी हो जाती हैं। इसके अलावा आंखों में दुखन और जलन का एहसास शिद्दत से होने लगता है। आंखों से पानी नुमा पतली रतूबत हर वक्त बहती रहती है और आंखें तेज चमक या रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोकर उठने से आंखों की पुतलियां बहम चिपकी हुई होती हैं और मरीज दर्द की शिद्दत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। दोस्तों अशोबे चश्म आमतौर पर एक छूती बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाती है। अगरचे अशोबे चश्म का कोई खास मौसम या वक्त नहीं होता, लेकिन मौसम बरसात के बाद इसके हमलावर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बारिश हो जाने के बाद निकलने वाली धूप शदीद तेज होती है जो न सिर्फ चुभन का बायस बनती है बल्कि आंखों को चुंधियाने का सबब भी बन जाती है। दोस्तों सूरज की चमक आंखों पर मनफी असरात मुरतब करती है जिससे आंखें मुतासर होकर अशोबे चश्म में मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी भी इस बीमारी की वजह बन सकती है और साथ ही साथ सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक से बरसात के दिनों में गंदे ज़रात, गर्दो गुबार और माहौल की आलूदगी में इजाफा हो जाता है जो इस बीमारी के फैलाव का बायस बनती है। दोस्तों वबाई अमराज पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, अलबत्ता चंद ऐसे अमराज हैं जो मखसूस मुद्दत के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं और अशोबे चश्म भी इनमें से एक है और अशोबे चश्म का दुरानिया तकरीबन 7 से 10 दिन तक होता है। इसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। दोस्तों जब ये वबा फैलती है तो इसके सामने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सभी बेबस होते हैं। अशोबे चश्म के हमले से बचने और इसकी शिद्दत में कमी करने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन पर अमल करके आप अशोबे चश्म से महफूज रह सकेंगे और अगर आप इनमें मुब्तला हो चुके हैं तो कुछ हिफाजती तदाबीर आपको बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप अशोबे चश्म से निजात हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिफाजती तदाबीर की। नंबर 1, दोस्तों आंखों पर हल्के सबज, स्याह और नीले रंग की ऐनक का इस्तेमाल किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। नंबर 2, ऐनक लगाए बगैर मोटरसाइकिल या साइकिल हरगिज ना चलाएं क्योंकि हवा में शामिल ज़रात और धुआं भी आंखों को मुतासर करता है जो अशोबे चश्म की वजह बन सकता है। नंबर 3, दोस्तों तेज रोशनी और चमकदार चीजों की तरफ देखने से परहेज करें क्योंकि इससे आंखें मुतासर हो जाती हैं जो अशोबे चश्म का रूप धार लेती हैं। नंबर 4, दोस्तों टीवी भी ऐनक लगाए बगैर ना देखें और टीवी स्क्रीन फासले पर रखें। इस तरह कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले अफराद भी एहतियात करें और कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त ऐनक लगाएं ताकि अशोबे चश्म से महफूज रहें। नंबर 5, दोस्तों खुराक में तमाम तर गर्म और तुर्श अशिया का इस्तेमाल कम कर दे और साथ ही साथ चिकनाई और तेज मसाला जात से भरपूर ग़िज़ाओं की मिकदार को भी कम कर दे। दोस्तों ये ग़िज़ाएं भी अशोबे चश्म पैदा करने की वजह बन सकती हैं। नंबर 6, दोस्तों इस मर्ज पर काबू पाने के लिए इस मर्ज में मुब्तला अफराद से हाथ मिलाने के बाद आंखों को लगाने से गुरेज करें क्योंकि मरीजों के साथ हाथ मिलाने के बाद अगर आप वैसे ही खाना खाने या फिर वही हाथ अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको अशोबे चश्म का सामना करना पड़ सके।
दोस्तों ये चंद एक तदाबीर थी जिन पर अमल करने के बाद आप अशोब चश्म से महफूज रह सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप अशोब चश्म से निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों खुदा न खास्ता अगर आप अशोब चश्म की लपेट में आ चुके हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आप इस तकलीफ से जल्द ही निजात हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिन पर अमल करने के बाद आप अशोब चश्म से आसानी से रिकवर कर पाएंगे। नंबर 1 दोस्तों, धूप में निकलना बंद करें और तेज रोशनी की तरफ भी हरगिज ना देखें। नंबर 2, नजरी काम करने वाले खवातीनो हजरात लिखने और पढ़ने से गुरेज करें और दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज्यादा फोकस की जरूरत होती है जिससे तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 3 दोस्तों, गर्दो गुबार और धुआं आंखों पर ना पड़ने दें, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत जल्द अशोब चश्म से निजात पा लेंगे। नंबर 4 दोस्तों, आंखों पर सब्ज रंग का चश्मा या फिर ब्लैक कलर का चश्मा जरूर लगाएं। इसके अलावा सर पर कपड़ा रखें ताकि धूल मिट्टी और गर्दो गुबार से महफूज रहा जा सके। नंबर 5 दोस्तों, आंखों पर बर्फ की टकोर करें और खारिश या जलन होने की सूरत में आंखों को जोर से ना मलें, बल्कि कोशिश करें कि बिल्कुल ना मलें, और अगर जरूरत पड़े तो टिश्यू की मदद से अपनी आंखों को साफ करें। नंबर 6 दोस्तों, बार बार कपोटों को मलना और आंखों को साफ करना मुनासिब नहीं होता, और अगर जरूरत पड़े तो नरमी से और बिल्कुल आहिस्तगी से अपनी आंखों को टिश्यूज या फिर मलमल के कपड़ों से साफ करें ताकि अशोब चश्म से निजात मिल सके। नंबर 7 दोस्तों, आंखों की सुर्खी और जलन को कम करने के लिए कोई भी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स ड्रॉप का इस्तेमाल करें, जैसे डेक्साक्लोर, मेथाक्लोर या डेक्सोफ्लॉक्स ड्रॉप वगैरह। जी दोस्तों, ये वो चंद एक हिफाजती तदाबीर थी जिन पर अमल करने के बाद आप अशोब चश्म से महफूज रह सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।